लोग हैं वह सभी सुखी रहें और भगवान उनको धन से धान्य से हर प्रकार की व्यवस्थाएं ठाकुर जी उनके लिए कराएं। तो देखिए सनातन में कौन कौन आता है मालूम आप लोगों को? किस किस को मालूम है सनातन में कौन कौन आता है? जिसमें 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भैया इस बात को यदि आज हमने समझ लिया, जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, इस यदि बात को आपने समझ लिया तो ये मान लीजिए आप जीवन का सार समझ जाएंगे। देखिए शास्त्र का एक श्लोक है वेद का, उसमें कहा है ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृता ऊरु तदस्य जदवैस्य पदज्ञा गुं शूद्रो अजायतः। हमारे शरीर में ही 4 वर्ण विराजमान रहते हैं। 4 वर्ण हमारे शरीर में रहते हैं, मालूम है? किस किस को मालूम है? देखिए ब्राह्मणोस्य मुखमासीद, जो हमारा ब्राह्मण है वो ये है, ये हिस्सा ब्राह्मण का है। ब्राह्मण की उत्पत्ति इस हिस्से से हुई। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद और बाहु राजन्यः कृता, जो क्षत्रिय वंश है वो इन बाहुओं से पैदा हुआ। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृता ऊरु तदस्य जदवैस्य पदज्ञा गुं शूद्रो अजायतः। जो हमारे वैश्य हैं, जो सेठ लोग होते हैं, उनका यहाँ वास होते हैं क्योंकि वो कुबेर भंडारी होते हैं। और शूद्रो अजायतः, और ये जो हमारा हिस्सा है वो सब शूद्र कहा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा, कभी कभी हमारे काम भी आती है। तो ऐसे ही भैयाओं जितने भी ये वर्ण हैं, जितनी भी जातियां हिंदुत्व में हैं, तो वो हमारे शरीर का ही अंग है, कोई अलग नहीं है जिससे हम भेदभाव करें। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बड़ी बात कही है कि जात पात पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो हरि को होई। भैया ये भी हमारा हिस्सा है। यदि हमारा सिर कट जाए तो इस शरीर काम नहीं करेगा, और हाथ कट जाए तो शरीर काम करेगा या नहीं? नहीं करेगा ना। और यदि पेट ना हो, ये बीच का हिस्सा ना हो, तो किस पे रुकेगा? और सबसे बड़ा तो यहाँ से है शूद्रो अजायता। यदि पैर नहीं होंगे तो ये पूरा कहां पर रुकेगा? समझ रहे हो इस बात को? यदि ये नहीं होगा